आज अदृश्य रूप से जो हिंसा हमारे सामने दिखाई दे रही है, जितने भी लोग मांसाहार करते हैं वे एक बार अपने हाथ से किसी जानवर को काट करके मांस खाने की कोशिश करेंगे ना, दोबारा कभी जीवन में मांसाहार नहीं करेंगे। उनके लिए प्रोसेसिंग फूड तो वो है ही नहीं, मांस है, अवेलेबल कराया जाता है। इसी इंटरनेट के कारण हमारी आंखों ने मांस को कटना देखना स्वीकार कर लिया। इसी इंटरनेट का सहारा लेकर के आज नए नए बड़े बड़े शेफ जो हैं वो मांसाहार पकाने में और अपनी महारत दिखाते हैं। मैं तो उस बेटी को आशीर्वाद दूंगा जो श्वेतांबर जैन संप्रदाय की होकर के इंडिया के सबसे बेहतरीन शेफ की पोजीशन तक पहुंची, और उस पोजीशन पर पहुंचने पर उनसे कहा गया कि आपको एक नॉनवेज की कोई एक डिश बनानी है। उन्होंने साफ साफ कह दिया, हम महावीर के वंशज हैं, हम नॉनवेज किसी कीमत में नहीं बनाएंगे। जब ये बात सुनी तो दिल ऐसा बाग बाग हो गया कि उस माता पिता ने उस बच्ची को क्या संस्कार घूंटी में दिए होंगे कि तुम चरम पर पहुंचने के बाद, मतलब इंडिया के नंबर 1 शेफ बनने का मतलब है कि अमेरिका के नंबर 1 शेफ के साथ जाकर के व्हाइट हाउस में नौकरी करने का मौका, मतलब साल की कम से कम 7 करोड़ रुपए की नौकरी जिसको मिल रही थी। उसने बोला सामने वालों ने, एक नॉनवेज की डिश बनानी पड़ेगी, एक एग रोल की डिश बनानी पड़ेगी। उस बेटी ने साफ मना किया, मुझे ऐसी नौकरी नहीं करनी जिसमें मांसाहार बनाया जाता है। ये हमारे खून की पवित्रता दिखाई देती है इन चीजों में। लेकिन इस नेट के माध्यम से आपने देखा होगा कैसे मांस के पीस बनाए जाते हैं, कैसे मछली छीली जाती है, कैसे मछली को प्रोसेसिंग करने की नई मशीनें आती हैं, कैसे मगरमच्छ मारे जाते हैं। हमने धीरे खाते नहीं हैं आप, ये बात तो मैं मानता हूं थोड़ा बहुत, लेकिन आप देखना सीख गए। फिर उसके बाद जितने भी हिंदू साम्राज्य के लोग थे जो अहिंसा परमो धर्म कहते थे, उन लोगों के बीच में जितनी हिंसा बढ़ती है ना बंधुओं, उतनी ही जोर पर उम्मीदें रहती हैं अहिंसा बढ़ने की। तो फिर जितनी अहिंसा बढ़ती है उतना ही उसी वक्त ये अवसर रहता है कि हिंसा को बढ़ावा मिले। लोगों ने दूसरे तरीके से ज्ञान का दुरुपयोग करके बढ़ावा दिया। क्या बढ़ावा दिया? सोयाबीन की चाप बना करके ऐसे ऐसे शेप तैयार किए जिससे आपको बिरयानी का टेस्ट मिल सके, आपको चिकन खाने का टेस्ट मिल सके, आपको और बकरे के मांस खाने का टेस्ट मिल सके। ऐसे बहुत सारे नए तरीके के भोजन पदार्थों का आविष्कार करके आपकी हो सकता है 56 की दुकानों में भी इस तरीके के सोयाबीन के कुछ ऐसे आइटम मिलते हों जो हैं तो शाकाहारी लेकिन उनका टेस्ट मांसाहारी के जैसा होता है। आज हम शाकाहारी खाएंगे, कल हम धीरे से मांसाहार की ओर देखेंगे। एक छोटा सा ऐड दिखाया, एक सरदार का बच्चा फोन कर रहा है एक हिंदू बच्चे को, आजा मेरे घर में मम्मी ने चिकन बनाया है। और वो लड़का चिल्लाता है चिकन, ऐसा बोल करके दौड़ा, पढ़ाई के बहाने वहां पर जा करके खा करके आया। फिर उसी मसाले के साथ घर में लौटा तो माँ ने पनीर की सब्जी बनाई थी। पनीर की सब्जी, माँ कहती है बेटा तुम्हारे लिए पनीर बनाई है, पनीर खा लो। और वो बच्चा जैसे पनीर मुंह में डालता है, माँ बैठी है, पिता बैठे हैं, दादा दादी बैठे हैं, और बच्चा कहता अरे इसका टेस्ट तो बिल्कुल चिकन के जैसा है। जैसे सब देखते हैं, ये कोई सामान्य दृश्य नहीं है, ये कोई सामान्य एडवर्टाइजिंग नहीं है। ये आपके छोटे से अबोध बच्चे के अंदर वो भावना भरी जा रही है कि पनीर खाने वाले चिकन भी खा सकते हैं। आपने इसका कभी विरोध नहीं किया, आपने कभी इसके बारे में सोचा नहीं, क्योंकि आपको पैसा कमाने से फुर्सत नहीं। धर्म, ध्यान रखिएगा, हमेशा मिडिल क्लास के लोग करते हैं। ना बहुत हाई फाई लोग धर्म कर पाते हैं, ना जो लोअर क्लास के लोग। जो बहुत ज्यादा समृद्ध लोग होते हैं उनको अपने समृद्धि और निर्माण की चिंता रहती है। एक नई फैक्ट्री डालनी है, एक नया प्लांट डालना है, एक नया शोरूम खोलना है। जितने भी पैसे वाले कद्दावर लोग रहते हैं इनको 24 घंटे निर्माण की चिंता रहती है। और जो लोअर क्लास के लोग रहते हैं इनको अपने जीवन के निर्वाह की चिंता रहती है। मिडिल क्लास का व्यक्ति होता है जो आकर के प्रवचनों में बैठ जाता है, सुन लेता है, समझ लेता है,
इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने परिवार में बच्चे को समझाता है, बोलता है तुम भी चलना कल 9 बजे महाराज के प्रवचन में, सुनो तो वो क्या बोलते हैं। मिडिल क्लास के लोग कमाल करते हैं। इन्हीं से उम्मीद है धर्म को बचा पाने की, क्योंकि जो गरीब है, जो अपनी आर्थिक स्थिति को ऊपर नहीं उठा पा रहा है, वो धर्म नहीं कर सकता बंधुओं, बिल्कुल तय मानिएगा। उसको 9 बजे 8:30 बजे दिखाई देती है मेरी कोचिंग की इंस्टीट्यूट है, मुझे पढ़ाऊंगा नहीं तो मेरे घर के अंदर रोटी नहीं बनेगी, बच्चे पालेंगे नहीं, पोषेंगे नहीं। ऐसे लोग धर्म नहीं कर पाते। धर्म कर पाते हैं मिडिल क्लास के लोग, न जिनको ज़्यादा निर्माण की चिंता है और न ज़्यादा अपने घर के निर्वाह की चिंता है। उसमें सौभाग्य है कि हम और आप दोनों आते हैं। सौभाग्य की बात। आप देखिए उस दृश्य को। इस भारत की वसुंधरा पर क्रूरता अपने चरम पर थी। इस भारत की वसुंधरा पर घृणा अपने चरम पर थी, गरीबी अपने चरम पर थी और बौद्धिक असहिष्णुता अपने चरम पर थी। हर व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार नहीं था। गरीब, घृणा और साथ ही साथ क्रूरता इतनी थी कि इस क्रूरता, गरीबी, घृणा और बौद्धिक असहिष्णुता के विरोध में वर्धमान स्वामी भगवान महावीर को दया का उपदेश देना पड़ा। क्रूरता के पीछे दया का उपदेश निकला, घृणा के पीछे समता का उपदेश निकला, गरीबी के पीछे अपरिग्रहवाद के सिद्धांत भगवान महावीर स्वामी ने दिए, उनको हमने इम्प्लीमेंट किया और साधर्मी को भी उठा करके अपने बराबर रखने की कोशिश करी और लेकर के आए, तब ये शासन सुरक्षित रहा बंधुओं। बौद्धिक असहिष्णुता भी थी। हर आदमी हर किताब नहीं पढ़ पाता था। कुछ पुस्तकों को पढ़ने पर वहां पर सूक्तियां लिखी थी, अगर इसने इसका एक शब्द भी सुन लिया है तो कान पर शीशा डाल दो। उस वक्त भगवान महावीर स्वामी के उपदेशों से जनता ने दया, करुणा, अहिंसा के पाठ सीखे, जाकर के अपरिग्रहवाद के सिद्धांत को सीखा। उन क्रूर लोगों को भी सोचना पड़ा। ये भारत की वो वसुंधरा है जहां पर हिंसा इतने चरम पर थी, गरीबी इतने चरम पर थी कि आदमी को अपने पेट का निर्वाह करने के लिए किसी के घर के अंदर अपने आप को बेचना पड़ता था। दास प्रथा भी आपने सुनी होगी ना, सुनी है ना। दास क्यों बनते थे? खाने को पैसा नहीं है, इतने गरीब हैं तो मैं अपने आप को बेचता हूं, अपना बच्चा बेचता हूं, अपनी पत्नी बेचता हूं आजीवन के लिए। कम से कम आप इसको 100 मुद्रा में, 200 मुद्रा में, 50 मुद्रा में खरीद लेंगे। 16 साल की बच्ची 50 सोने के टके पे बिक जाती थी। जिंदगी भर उसके घर के अंदर मैला साफ करती थी, झाड़ू पोछा लगाती थी और जूठन खा करके जिंदा रहती थी। इतनी गरीबी थी। उस वक्त इस अपरिग्रहवाद के सिद्धांत ने भगवान महावीर स्वामी के जो निसरत हुए, उन्होंने कमाल दिखाया। साधर्मी के लिए भी एक थाली देने के लिए आहार दान की व्यवस्था बनाई। 4 प्रकार के दान के लिए भगवान महावीर स्वामी ने लगातार घोषणा करी। औसत, शास्त्र, अभय और आहार दान। ये दान सिर्फ दान नहीं था, ये एक अहिंसा का उद्घोष था। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।